नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू यादव। एक ऐसी तारीख जिसने रीवा ही नहीं बल्कि हर किसी को झकझोर कर रख दिया। आखिर 21 अक्टूबर को रीवा में हुआ क्या था? गैंगरेप पीड़िता ने जब हैवानों का राज खोला तो उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरिंदों का काला चिट्ठा खोलती ये रिपोर्ट देखिए। कभी डरी में, कभी सहमी रही, मुझे नोचते रहे नरपिशाच। पति पर भी जुल्म ढहाया। पांच दरिंदों की दरिंदगी। चीख पर हैवानों की बेशर्म हंसी। रूह लहूलुहान, जिस्म बेजान। 8 दरिंदे, दहशत भरे 2 घंटे। कभी रोती है वो, कभी सिसक पड़ती है, कभी पति को कसके पकड़ लेती है। कहीं उसे कोई दरिंदा फिर से तो नहीं नोचेगा। उजाले की रोशनी भी उसे चुभने लगती है। जिस्म के साथ ही दरिंदगी नहीं हुई है, रूह भी छलनी हुई है। कितनी खुश थी वो उस रोज पति के साथ घूमने गई थी, भैरव बाबा मंदिर गई थी। लेकिन 21 अक्टूबर की तारीख ने जैसे सब कुछ छीन लिया हो उसका। 21 अक्टूबर की तारीख को कैसे भूल पाएगी वो, जिस दिन इन्हीं दरिंदों ने उसे नोचा था। कितनी मिन्नतें कर रही थी, लेकिन एक भी नहीं सुनी इन दरिंदों ने। उसे और उसके पति को घेर लिया था। पहले एक दरिंदा आया, उसने महिला को डराया धमकाया, महिला के पति को भी आंखें दिखाई। उसके बाद उसके दूसरे साथी आए, गाड़ी की चाबी छीनी, मोबाइल छीना। कई बार पति पत्नी गिड़गिड़ाए कि हमें छोड़ दो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है। लेकिन हैवानों पर नशा चढ़ा था। ना जाने कौन सा रसूख दिखा रहे थे रीवा के ये हैवान। कुछ बोलने पर जान से मारने की धमकी दे रहे थे, कांच की बोतल से डरा रहे थे, धमका रहे थे कि कुछ कहा तो जान से जाओगे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी कहा कि ना पुलिस का डर है इन्हें, ना ही कलेक्टर इनका कुछ बिगाड़ पाएगा, यहाँ इनकी ही हुकूमत चलती है। उसके बाद महिला के साथ बारी बारी से 5 दरिंदों ने वहशीपन किया, अस्मत को लूटा। बेबस पति पत्नी को बचा नहीं सका। उसके बाद कुछ दरिंदे वीडियो भी बना रहे थे और बार बार कह रहे थे, हम तो शिकार की तलाश में रहते हैं। रीवा के गुड़ थाना इलाके में 21 अक्टूबर को महिला के साथ हुए गैंगरेप का ये वो सच है जिसे पीड़िता ने बयां किया। 21 अक्टूबर के काले दिन का पूरा सच। 5 दरिंदों ने उसके साथ हैवानियत की थी और 3 दरिंदे इस दरिंदगी में साथ दे रहे थे। वारदात से पहले हैवानों की पार्टी का वीडियो भी सामने आया था। नशे में चूर थे ये शैतान। उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन करने आई महिला और उसके पति पर इनकी नजर पड़ी, फिर हैवानियत। 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस का कहना कि सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। थाना गुड़ में जो रेप का घटनाक्रम हुआ था, उसमें पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेने में सफलता प्राप्त की है और अभी सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और जिससे कि पूरे घटनाक्रम जो है उसके बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जा सके। किसका क्या रोल था, कैसे पूरी घटनाक्रम हुआ है, उसके बारे में पूछताछ की जा रही है और विवेचना में शामिल किया जाएगा और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हेतु विवेचना शीघ्र कंप्लीट करके चालान न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। सजा तो मिलेगी, लेकिन जो सजा गैंगरेप पीड़िता को मिल रही है उस दर्द की कोई दवा है क्या? क्या कोई बता सकता है कब खत्म होंगे ऐसे नरपिशाच, ऐसे भेड़िए? रीवा में विजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रेलवे स्टेशन पर मामा भांजा अपने घर जाने के लिए निकले थे। ट्रेन लेट थी, तभी वहां मौत आ गई। रेलवे स्टेशन पर मर्डर की वारदात कई सवाल खड़े कर रही है। मातम में बदला दिवाली का जश्न।
चाकूबाज ने चीर दी खुशियां। सीसीटीवी में कैद हैवानियत। भांजे के सामने मामा हुआ खामोश। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर का मर्डर। ये चाकूबाज कब आएंगे बाज? स्टेशन के बाहर की ये तस्वीरें हैं। त्योहार का वक्त है। कई लोग दिवाली मनाने छुट्टी लेकर अपने घर जा रहे थे। जबलपुर स्टेशन पर 28 साल का चंद्रभान रैदास अपने भांजे 17 साल के वासु आर्य के साथ यूपी के बांदा जा रहा था, लेकिन ट्रेन थोड़ी लेट थी। दोनों ने सोचा चलो नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करने रुके, लेकिन क्या पता था मौत ऐसे दस्तक देगी। ना किसी से कोई रंजिश थी, ना ही कोई दुश्मनी, लेकिन तभी रेलवे स्टेशन पर एक ऐसी तस्वीर कैद हुई जो दिल दहला देने वाली थी। तमाशबीन लोगों के सामने मामा और भांजे पर कुछ लोग टूट पड़े। चंद्रभान पर कुछ बदमाशों ने चाकू से हमला बोल दिया। इधर भांजे को भी पकड़ लिया। बेबस भांजा लोगों से मदद मांग रहा था, उसके मामा को कोई बचा ले, लेकिन लोगों ने मदद नहीं की, बस मौत का तमाशा देखते रहे। घायल हालात में चंद्रभान को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में त्योहार की खुशियों ने दम तोड़ दिया। चंद्रभान रैदास की मौत हो गई थी। मौत नहीं है, ये हत्या है, कत्ल है। बेखौफ बदमाश जो ये कह रहे हैं कि हमें किसी का डर नहीं। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें कैद है हैवानियत। अब पुलिस वाले कह रहे हैं कि पता लगाएंगे वारदात क्यों हुई। सोचिए, त्योहार के वक्त पुलिस का दावा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तस्वीर तो कुछ और ही बयां कर रही है। जबलपुर के चाकूबाज कितने बेखौफ हैं? सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों का पता लगाया जा रहा है। यहाँ पे एक राजस्थान का एक चंद्रभान करके एक आदमी था, उनके साथ चाकूबाजी हुआ है और थोड़ा वो सीरियस है। उनका गड़ा मेडिकल अस्पताल हमने पहुंचा दिया। अभी हमारा पुलिस टीम पूरा एक्टिव हो चुका है। ऑलरेडी यहाँ पे फॉरेंसिक टीम हो गई और हमारा डॉग स्क्वाड भी यहाँ पे है और पूरा अधिकारी लोग भी यहाँ पे है। हम आरोपी की तलाश में है और उसका पूरा जांच हमारा तरफ से अभी चालू है। ये हमारे मामा जी थे, वहाँ साड़ी फैक्ट्री में काम करते थे गुजरात में। तो हम वहाँ से आ रहे थे और आकर बांदा, यहाँ से हमको ट्रेन बदल के बांदा जाना था। तो ट्रेन हमारी शाम को थी, लेट थी थोड़ा। हम लोग चाय नाश्ते के लिए बाहर गए थे। पुलिस वालों को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या था, लेकिन चश्मदीद की जुबानी हम आपको सुनाते हैं। चंद्रभान रैदास को किस बात की सजा दी गई? जबलपुर में बेखौफ बदमाश शराब के लिए रुपए मांग रहे थे। चंद्रभान ने मना किया तो इनकार की ऐसी खौफनाक सजा दी गई। कुछ व्यक्तियों ने, 4 लोग थे वो, तो उन्होंने पैसे वगैरह मांगे दारू के लिए। दारूखोर थे, नहीं पैसे दे पाए हम, तो चाकू मारा और हमको भी मारा। उनको, मामा जी को हमारे चाकू मार दिया तो उनकी डेथ हो गई है। ये कहाँ की घटना है? ये रेलवे स्टेशन के बाहर की है, जबलपुर। चंद्रभान नाम है इनका। ये साड़ी कंपनी में काम करते थे। कहाँ पे? गुजरात में। और कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग बांदा जा रहे थे, छुट्टियों में अपने घर जा रहे थे। यूपी वाला? हाँ, यूपी में। गुजरात में चंद्रभान साड़ी की दुकान पर काम करता था, यूपी के बांदा जा रहा था, लेकिन जबलपुर के चाकूबाजों ने एक झटके में सब कुछ छीन लिया। आखिर जबलपुर के ये चाकूबाज कब बाज आएंगे? जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब आपको लाइव दिखाते हैं शूट आउट एट क्लिनिक। कैसे शूटर्स के निशाने पर थे डॉक्टर? क्लिनिक में ताबड़तोड़ गोली चली। क्या शूटर्स को दी गई थी डॉक्टर की सुपारी? देखिए खुलासा। शार्प शूटर हायर, निशाने पर डॉक्टर। शूटर के ट्रिगर पर किसका फरमान? किसने दी कत्ल की सुपारी? प्रॉपर्टी विवाद में कैद राज। शूट आउट एट क्लिनिक, और वो बच गया।
डॉक्टर जगदीश वर्मा रोजाना की तरह क्लिनिक पर मरीज का चेकअप कर रहे थे। कुछ मरीज अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। किसी को खबर नहीं थी कि यहाँ कुछ देर बाद आखिर क्या होने वाला है। तभी सीसीटीवी फुटेज में 2 लोग नजर आते हैं। एक लड़का गले में गमछा पहना रहता है और दूसरा नकाबपोश, चेहरे पर नकाब ढक के रहता है। और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर सब भागने लगते हैं। ये दोनों शूटर हैं। पहले एक शूटर ताबड़तोड़ गोली चलाता है, दूसरा शूटर भी धनाधन फायर करता है। इनके निशाने पर डॉक्टर जगदीश वर्मा थे, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल लेकर गए। उसके बाद डॉक्टर को दिल्ली रेफर किया गया। आखिर ये शार्प शूटर कौन थे? क्या इन्हें डॉक्टर के कत्ल की सुपारी दी गई थी? ये दिनांक 21 तारीख को यहाँ बामौर में हाईवे के पास बाजार में डॉक्टर जगदीश वर्मा को 2 अज्ञात लड़कों ने गोली मार दी थी, जान से मारने की नीयत से। उस पर से हमने धारा 109 BNS 35 का प्रकरण पंजीबद्ध किया। विवेचना प्रारंभ की तो उसके प्रारंभिक विवेचना में जानकारी प्राप्त हुई कि 3 लड़कों ने मौके पे आके, जिसमें 2 लड़कों ने फायर किए और एक लड़का मोटरसाइकिल लेके दूर खड़ा था। और ये वारदात घटित करने के बाद तीनों लड़के फरार हो गए। मुरैना के बानमोर थाना इलाके के सदर बाजार की ये घटना है। गोली लगने से डॉक्टर चैम्बर में ही बेसुध होकर गिर पड़े थे। दोनों शार्प शूटर के साथ तीसरा साथी भी था, जो बाइक पर दूर खड़ा था। इस मामले की तफ्तीश अब शुरू हुई तो मास्टरमाइंड निकला मोनू तोमर, जिसने शार्प शूटर को हायर किया था। हमने कई टीमें बना के विभिन्न स्थानों पे दबिशें दी, मुखबिर तैनात किए, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की। तो उससे हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये 3 लड़के आकाश पंडित, बलराम पंडित और बंटी यादव मौके पे थे इसमें। और मोनू तोमर सन ऑफ हरीश चंद्र तोमर निवासी पुरानी छावनी के द्वारा इस घटना को इन तीनों लड़कों को बेच के घटित कराया गया। शुरुआती तफ्तीश में ये बात सामने आ रही है कि शूटआउट के पीछे प्रॉपर्टी विवाद वजह हो सकती है। इस मामले में एक आरोपी बंटी यादव को गिरफ्तार किया गया है। दूसरे आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। हमने इसमें सघनता से तीनों की खोज की तो लक्ष्मणगढ़ पुल के पास से हमने बंटी यादव को आज पकड़ा है और 3 लोग और इसमें अभी फरार हैं। उनकी तेजी से पतारसी कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं और शीघ्र उन्हें भी गिरफ्तार करेंगे। पुलिस अधीक्षक महोदय की ओर से इसमें 10,000 रुपए का इनाम पूर्व में ही घोषित किया जा चुका है। क्या प्रॉपर्टी विवाद ही वजह है या फिर गोली में कुछ और राज भी कैद है? तफ्तीश जारी है। मुरैना में अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक सहेली अपनी सहेली के साथ डिनर पर गई, तभी लुटेरे आए और दोनों सहेलियों को हथियार के दम पर लूट लिया। ज्वेलरी लूटी, मोबाइल लूटा। इस गैंग की सरगना एक लेडी है। जब लुटेरी लेडी का खुलासा हुआ तो सब दंग रह गए। डिनर में लूट का प्लान। ऐसी लूट देखी है कभी? लेडी मास्टरमाइंड का ड्रामा लाइव। ऐसी फ्रेंडशिप से तौबा तौबा। गैंग की सरगना वो कौन थी? ये महिला अपने बच्चे के साथ डिनर करने जाती है। बेहद खुश थी क्योंकि उसके साथ उसकी बरसों पुरानी सहेली भी थी। तीनों डिनर करने गए, लेकिन तभी सहेलियों पर इन लुटेरों की नजर पड़ी। कट्टा अड़ाया, चाकू से डराया और दोनों महिलाओं के साथ लूट की वारदात की। वारदात उज्जैन के चिमनगंज थाना इलाके में हुई थी। रात के करीब 9:15 बजे उन्हेल के नागदा बाईपास का ये पूरा मामला है। फरियादी कीर्ति शर्मा अपने 4 साल के बेटे अभिमन्यु और सहेली सोनाली जैन के साथ डिनर पर गई थी। वारदात होश उड़ाने वाली है। चिमनगंज स्थानांतरित 9:15 बजे एक महिला, उनकी महिला मित्र और उनके 4 साल के बेटे के साथ कट्टा अड़ा के चाकू दिखाकर लूट की घटना कारित की गई थी। मामला बहुत गंभीर था। तत्काल एडिशनल एसपी, सीएसपी साहब, टीआई साहब और पूरी टीम और चीता पार्टियां मौके पर पहुंची। सर्कमस्टेंशियली उस पूरे को स्टडी किया गया।
और जिस तरह का उन्होंने हुलिया बताया था, मुखबिर तंत्रों के माध्यम से दोनों आरोपियों को उसमें गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। लुटेरे जब रडार पर आए तो जिस साजिश का खुलासा हुआ वो हैरान करने वाली थी। लुटेरों के साथ लेडी मास्टरमाइंड भी शामिल थी, जिसने पूरा प्लान बनाया। सुनिए चौंकाने वाला खुलासा। सहेली और साजिश। सोनाली जैन ने ही अपनी दोस्त कीर्ति के साथ लूट की वारदात करने की साजिश रची थी, जिसकी नजर अपनी दोस्त की ज्वेलरी पर पड़ी। किसी को शक ना हो इसलिए लुटेरों से उसने ये भी कहा कि उसकी चूड़ियां भी लूट लें ताकि वो पकड़े ना जाए। इसमें यही जानकारी आई है कि ये महिला मित्र जो फरियादिया की हैं, सोनाली जैन, ये इनसे साथ स्कूल में पढ़ती थी और इन्होंने ये तस्दीक करी कि ये जो आभूषण है ये असली हैं, और उसके बाद अपने 2 अन्य पुरुष साथियों के साथ मिलकर इस पूरी लूट की घटना को अंजाम दिया। ये जो महिला है, ये जो फरियादिया है, उससे पूर्व में स्कूल से परिचित थी और शादी के बाद जब ये नवरात्रि में अपने घर आई हुई थी तो इनसे 3-4 बार मुलाकात हुई। इस दौरान इनको विश्वास में लेकर ये डिनर पर लेकर गई और जब महिला आरोपिया ने ये जान लिया कि इसके सब आभूषण सोने के हैं तो लूट के उद्देश्य से अपने 2 साथियों को उसमें इन्वॉल्व किया और ये पूरी प्लानिंग करी। दोनों लुटेरे और सहेली पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। के बेटे के साथ वो डिनर कराने के बहाने लेकर गई और फिर सुनसान सड़क पर इन दोनों लड़कों को बुलाया, जिन्होंने इनके साथ चाकू अड़ाया, पिस्टल अड़ाई और ड्रामा दिखाने के लिए उनके महिला जो आरोपिया है उसके भी कंगन और मोबाइल को दोनों आरोपियों ने लूट लिया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों महिला से पूर्व से परिचित हैं। तीनों महिला आरोपी और दोनों लूट के जो आरोपी हैं उन तीनों का आपराधिक रिकॉर्ड है। इनसे अभी एक पिस्टल, एक चाकू, जो कंगन और चेन और लूटी गई थी वो बरामद किया गया। साथ ही इनके द्वारा जो पैशन मोटरसाइकिल और महिला के द्वारा जो स्कूटी से डिनर के लिए ले जाया गया था वो दोनों गाड़ियां भी इसमें बरामद की गई हैं। इस तरह से करीब 6 लाख रुपए से ज्यादा का मशरूका बरामद हुआ। अभी इन तीनों का रिमांड लिया जा रहा है। पिस्टल के बारे में इनसे जानकारी ली जा रही है और कहीं अगर इन्होंने इस तरह की कोई और घटना की है तो उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। ये भरोसे की भी लूट है। ऐसी सहेली से तौबा तौबा। उज्जैन में अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने डिजिटल फ्रॉड का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल फ्रॉड से सावधान रहने की जरूरत है। डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए समाज में जागरूकता की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि फ्रॉड कॉल आने पर पहले रुके, सोचे और फिर एक्शन लें। उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट सिर्फ झूठ और फ्रॉड है, क्योंकि कोई भी जांच एजेंसी वीडियो कॉल नहीं करती है। ऑडियो सुनाता हूं। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर, बोलिए सर। देखिए, जो आपने FIR नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर, कर्नाटका सर। वो घर में हूँ सर। ओके, इसके लिए आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके? यस सर। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके? यस सर, यस सर, यस सर। अब बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए, बताइएगा। सर, मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। फोन आपके फोन में है? नहीं सर। फोन में आधार कार्ड की पिक्चर नहीं है आपके पास? नहीं सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है। ओके? वेरीफाई करने के लिए नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए वेरीफाई करने। नहीं सर, नहीं सर, मैं गांव को आया था सर, घर में है सर। ओके, कमिंग। जय हिंद। इस व्यक्ति के वन साइड वीडियो का रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल। ओके? ये ऑडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, ये कोई मनोरंजन वाला ऑडियो नहीं है। एक गहरी चिंता को लेकर के ऑडियो आया है। आपने अभी जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। ये बातचीत एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में
फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है, आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने गरीब महिलाओं और बच्चों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। नीता अंबानी ने नई हेल्थ सेवा प्लान की घोषणा की है, जिसके तहत 1 लाख से ज्यादा गरीब महिलाओं और बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। नीता अंबानी ने ये घोषणा सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर की। हेल्थ सेवा प्लान में 50,000 उन गरीब बच्चों को मुफ्त इलाज और जांच की जाएगी जो जन्म से दिल की बीमारी से पीड़ित हैं, जबकि 50,000 गरीब महिलाओं का मुफ्त सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर का इलाज किया जाएगा। इस स्कीम में 10,000 लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए फ्री में वैक्सीन भी लगाई जाएगी। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।